बीपीएससी टीआरई 4 में आपका स्वागत है। चलिए प्रॉफिट ऑन लॉस पढ़ रहे थे अपना मैथ में पढ़ेंगे। 2-4 दिन क्लास नहीं दे पाया, अपना चैप्टर ख़त्म करने का है। अभी 10वां चैप्टर लगभग चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें पढ़ा रहे थे एक सामान बेचने पर 20% लाभ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो आता है लाभ तथा हानि। ठीक है, इसका हिंदी होता है लाभ तथा हानि होता है। इसमें पढ़ रहे थे एक सामान बेचने पर 20% की लाभ होता है, तो वैसे ही 4 सामान बेचने पर कितने परसेंट की लाभ होगी, कितने परसेंट की लाभ होगी यही तक खत्म हुआ था। क्या है, एक वस्तु 20 रुपये का लाभ हुआ तो 4 वस्तु में 80 रुपये का लाभ हुआ। क्लियर बात है। लेकिन लाभ पूछे तो एक वस्तु पे 20 रुपये की लाभ हुआ तो 4 वस्तु पे 80 रुपये की लाभ होगी, यहाँ क्लियर ही है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात पूछे तो ऐसा नहीं होता है। क्या है, एक वस्तु पे 20% की लाभ हुआ तो क्या 4 वस्तु पे 80% की लाभ होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये 20% की लाभ होगा, उतना ही लाभ होगा। ये ध्यान में रखेंगे। क्या एक सेब, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक सेब लिया, एक सेब हम 10 रुपये में खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका है सीपी 10 रुपये, और एक सेब को जो एसपी मैंने 12 रुपये में मान के चलिए बेचा मैं, मतलब सेल प्राइस। एसपी का मतलब हुआ शॉर्ट फॉर्म सेल प्राइस और सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस जो जितना में खरीदे हैं। ठीक है, सेल का मतलब जितना हमें हम बेच दिए, मतलब 2 रुपया में हम उसको प्रॉफिट में बेचे हैं। क्या प्रॉफिट में बेचे, तो परसेंटेज 2 प्लस क्या हो जाएगा, तो मतलब सीपी बट्टा में सीपी आ जाएगा 10 इंटू में क्या आ जाएगा 100, तो उसका कितना आ जाएगा 20% इसका जो है हुआ 20% लाभ बोलेंगे। अगर परसेंटेज में लाभ बोलेंगे, अगर रुपये में लाभ बोलेंगे कितने रुपये की लाभ हुआ है, तो 2 रुपये की लाभ हुआ है। क्लियर सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब परसेंटेज उसी चीज़ को अगर परसेंटेज में पूछे तो कितना हुआ, तो 20% की लाभ हुई है। ध्यान में, यहाँ तक क्लियर। एक एग्जाम्पल और लिए थे मैं उस दिन, 4 सेब 4 सेब कॉस्ट प्राइस जो है इसका 40 रुपये है। 4 सेब का कॉस्ट प्राइस का जो दाम है, जो उसका जो है 40 रुपये, तो 4 सेब का जो सेल किया मैंने, 4 सेब को बेचा तो कितने रुपए में बेचा, तो 48 रुपये में। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना के दिखा रहा है हमको, प्रॉफिट रुपए में अगर देखें तो 4 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है। 48 माइनस 4 कितना होगा, 4 ही होगा ना। 48 माइनस 40 8 रुपये की क्या है प्रॉफिट हमको दिख रही है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बट्टा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बट्टा हो जाएगा उसमें कॉस्ट प्राइस। कितना में मैंने बेचा, तो कितना में मैंने बेचा, तो 40 रुपये में मैं खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस 40 रुपये में, बेचा 48 रुपये में, तो 8 रुपये की प्रॉफिट हुआ, और खरीदा कितना में था 40 रुपये में, तो प्रॉफिट बट्टा क्या होगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कितना 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 2:3 हो तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या था, परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। क्या कह रहा है, जो जितना में मैंने चलिए खरीदा है 2 रुपये में, कोई भी सामान 2 रुपये में खरीदा है, 3 रुपये में बेचा होगा। इसमें पूछ क्या रहा है, परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अनुपात सेल प्राइस। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 2 रुपया में, और सेल प्राइस क्या हो गया 3 रुपये। मैंने 2 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, तो कितने की प्रॉफिट आया, 1 रुपये की प्रॉफिट आया। ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट और लॉस में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कितना का प्रॉफिट है, 1 रुपये की प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस्ट प्राइस क्या है अपना, जितना में खरीदा कितने में था, तो 2 रुपये में मैंने खरीदा था, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, मतलब 50% की लाभ हुई है। कितना है 50% की लाभ हुई है, क्योंकि 2 रुपया में खरीदा था ना, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ 3 रुपये। क्लियर सी बात है कि ये 50% की लाभ हुई है,
50% की लाभ हुई। अगर रुपए में पूछे कितने रुपए की लाभ हुई, 1 रुपये की लाभ हुई है। लाभ हानि में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आज मैं प्रॉफिट में पूरा पढ़ाएंगे, प्रॉफिट और लॉस में, और इसी में डिस्काउंट भी पढ़ा देंगे। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट भी पढ़ा देंगे। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा क्लास नहीं ले पा रहा था मैं, तो इस चीज़ को देखेंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैं चैप्टर जो अपना सिलेबस है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़े थे, इसके आगे देखते हैं। यदि किसी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का 8/5 है तो परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि ज्ञात करने के लिए क्या है सवाल, क्या पूछ रहा है सवाल, क्या पूछ रहा है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का जो है 8/5 है तो परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। इसको भी देखेंगे क्या है, ये क्या है, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो क्या हो गया सीपी अनुपात एसपी, क्या हो जाएगा सीपी, नहीं विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, बेचने का। विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, क्रय मूल्य को जो है सीपी बोलते हैं। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, 8/5। यहाँ देख लेते हैं, जैसे एसपी एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 8/5, क्या हो जाएगा 8/5। तो इधर किधर हो गया कॉस्ट प्राइस, इधर हो गया कॉस्ट प्राइस बट्टा हो जाएगा सेल प्राइस, सेल प्राइस बट्टा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस सीपी, एसपी बट्टा हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 8/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एसपी अनुपात बट्टा में होता है तो अनुपात हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अनुपात
सीपी। तो क्या हो जाएगा 8:5 हो जाएगा, का जो हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। इतना नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना शॉर्टकट में करेंगे। इतना जो गुना प्लस करेंगे तो टाइम लग सकता है, इसीलिए डायरेक्ट देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ विक्रय मूल्य है। यहाँ क्या है तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी, क्रय मूल्य सीपी। सीधे 8:5 कर दिया तो क्या हो जाता है परसेंटेज। परसेंटेज इसमें कितना हुआ तो क्या है, बेचा कितना में है, ये 8 रुपये आ गया, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपये में खरीदा था, 8 रुपये में बेचा। क्या है 5 रुपये में खरीदा था और 8 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का दिखा रहा है तो 3 रुपये की प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रॉफिट कितना का है तो 3 रुपये की प्राइस। और प्रॉफिट बता क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा इसको 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 20 तिया 60%, 60% लाभ हानि हुआ। क्या है 60%, 60% की लाभ हुआ। क्या है 60% की ये लाभ हुई। इस चीज को देखेंगे तो वापस में फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा आवाज स्पीड में नहीं बोल पा रहा हूँ कि तबीयत खराब है मेरा मैं, लेकिन क्या करूँ क्लास तो लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्लास थोड़ा ले लेता हूँ ताकि पीछे ना हो जाए। चैप्टर ख़त्म करने का है अपना पूरा सिलेबस, 17वां सिलेबस पूरा ख़त्म करने का है, वो ख़त्म करके लेंगे। कल अपना प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा, जो आज ही ख़त्म हो जाएगा, उसी में डिस्काउंट पर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए डिस्काउंट के बारे में भी। ये तो प्रॉफिट लॉस का है, डिस्काउंट के बारे में भी पढ़ लेंगे, उसमें तो अच्छा रहेगा। यदि किसी वस्तु को वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का 8/5 है तो परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा था सवाल। तो क्या है एसपी मतलब, एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब हो गया क्रय मूल्य। तो एसपी बराबर क्या हो गया सीपी इंटू 8/5 हो गया। 8/5 ये फॉर्मूला दिया निकालने के लिए कि अनुपात 8 आया कहाँ से, मतलब जबकि 8/5 था तो यहाँ के लिए, इसीलिए मैं इस चीज़ को निकाला यहाँ पे। तो क्या हो गया एसपी बट्टा सीपी बराबर 8/5, मतलब सेल प्राइस हुआ 8 रुपया, कॉस्ट प्राइस हुआ 5 रुपया, अगर समझेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा में है तो अनुपात में आ जाता है। क्या है अनुपात में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट सेल प्राइस है 8 रुपये तो एसपी अनुपात सीपी हो गया, तो 8/5 हो गया। 8/5 यही 8/5 लिखे, मतलब 8 बट्टा बच्चों को मैं 8/5 को 8/5 में कन्वर्ट किए हैं यहाँ से, ताकि प्रॉब्लम ना हो ये अनुपात आया कहाँ से, ये ताकि प्रॉब्लम ना हो ये अनुपात आया कहाँ से। क्या है तो एसपी अनुपात सीपी 8/5, तो क्या है सीपी क्या है अपना कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग क्या है 8 रुपये, मतलब 3 रुपये की प्रॉफिट यहाँ है। 3 तो प्रॉफिट बट्टा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 5, तो 3/5 इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है। तो यहाँ से कितना परसेंट मिला 60%, 60% बराबर ना। ये निकालने के लिए फार्मूला बताया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतना अगर निकालेंगे तो टाइम लग सकता है, इसीलिए उतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपना फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि 1 मिनट की समय में दिक्कत ना हो, कोई निकालने में ऐसे ही निकालने लगेंगे टाइम लग सकता है। शॉर्टकट में इतना बड़ा सवाल है, कुछ भी मत की दिया नहीं, सिर्फ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का लाभ परसेंटेज हानि भी पूछा, दोनों चीज पूछा, हानि लाभ दोनों। क्या है तो दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी में। यदि
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि ज्ञात। तो यहां पे भी सवाल देखेंगे, बहुत लॉजिक का सवाल है। एक क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3 में, पिछले टीआरई 3 में, जिसमें क्वेश्चन आउट हो गया था। यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ। अब यहाँ पे भी समझ से बाहर हो गया कि यदि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इसके बराबर परसेंटेज लाभ हानि कैसे ज्ञात है। यहाँ से भी देखेंगे, ये तो पता ही नहीं है कितना वस्तु क्या है, कितना वस्तु बेचे हैं, कितना वस्तु लिए हैं। तो क्या है, एक वस्तु, पहले सबसे पहले देखेंगे एक वस्तु हो गया कॉस्ट प्राइस, हमको पता ही नहीं है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता है क्या है, तो इसको एक्स मान लेते हैं एक्स, ठीक है। आप देखेंगे 15 वस्तु, ये बेसिक है, 15 वस्तु, तो 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है 15, क्योंकि इसके आगे है ही ना, क्योंकि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कितना क्रय मूल्य मतलब कितना में लिया, वो लिखा ही नहीं है, तो मैं 15 ही सिर्फ लिखूंगा, तो 15 एक वस्तु का भी 15 एक्स। तो एक वस्तु का सेल प्राइस क्या है, मतलब विक्रय मूल्य पता ही नहीं है, क्या लिखेंगे, वाई मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब 12 वस्तु का कितना है, मतलब सेल प्राइस 12 वाई मान लेते हैं, क्योंकि आगे हमको दिया ही नहीं है। यहीं पे तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ का सवाल है कि मैं 15 वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब कितना है वही नहीं है, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य है, मतलब कितना है वही नहीं है, मतलब इसके बराबर है, तो परसेंटेज लाभ हानि ज्ञात करना। बारीक सी सवाल है, ये सवाल को देखेंगे, सवाल पूछा गया है, सवाल है तो क्या है, इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वस्तु को जो कॉस्ट प्राइस है हमको पता ही नहीं है, तो मैं एक्स मान लिया। 15 वस्तु पूछ रहा है अपने को, तो 15 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है हमको पता ही, एक वस्तु का पता नहीं चला तो 15 वस्तु किधर पता चलेगा, तो 15 एक्स मान लेते हैं, एक को एक्स मान लेते हैं। एक वस्तु को सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हमको पता ही नहीं है, तो उसको वाई मान लेते हैं, तत्काल वाई मान लिए। क्या पूछ रहा है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, तो हमको पता ही नहीं है, एक ही का पता नहीं चलेगा तो किधर से बताएंगे, तो 12 वाई मान लेते हैं। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 वस्तु का तो 15 एक्स हो गया, बराबर क्या हो गया 12 वाई, यहाँ तक तो लिख सकते हैं, 15 एक्स बराबर 12 वाई लिख सकते हैं, ये बिल्कुल। एक्स को इधर करेंगे, वाई को नीचे, एक्स बट्टा क्या हो गया वाई हो गया, तो क्या हो जाएगा 12 बट्टा क्या हो जाएगा, 12 बट्टा हो जाएगा 15, 12 बट्टा कितना हो जाएगा 15। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा और 5 तिया 15 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बट्टा 5 हो जाएगा। इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो हमको पता ही है जो इसका कॉस्ट प्राइस है, जो 4 रुपए है, सेल प्राइस है 5 रुपया, तो क्या है कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 रुपये के प्रॉफिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 रुपये की प्रॉफिट हमको दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100
100, 25 चौका 100 बराबर 25%, बराबर 25%। जबकि हमको पता नहीं, सिर्फ क्रयमूल्य लाभ प्लस हानि पूछ रहा है, तो दोनों का कितना होगा 25% की लाभ प्रॉफिट या हानि। 25% की प्रॉफिट देखने को हमको मिला। कैसे मिला? एक वस्तु को हमको 15 वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है और के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ प्लस परसेंटेज हानि ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो एक वस्तु का हमको कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है। 15 वस्तु को सबसे पहले तो एक वस्तु को देखेंगे कि एक वस्तु को कितना है, तब तो 15 वस्तु को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु को पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लिया। 15 वस्तु को सीपी कॉस्ट प्राइस 15, सिर्फ 15 एक्स मान लेते हैं, 15 एक्स हुआ। सेल प्राइस पता ही नहीं है, वाई मान लिए। 12 वस्तु दिया तो 12 वाई हो गया, क्या हो गया 15 एक्स बराबर 12 वाई, 15 एक्स वाई 15 एक्स बराबर 12 वाई मान लिए। तो इसमें इसमें क्या किया, एक्स नीचे ऊपर किया, एक्स वाई नीचे किया, एक्स बट्टा वाई हो गया, एक्स बट्टा वाई को मान लिए। और क्या मांगे, और कुछ भी नहीं मान सकते हैं। तो क्या है, एक्स क्या है अपना, एक्स क्या है मतलब 15, ठीक है। वाई क्या है, वाई 15 है, एक्स क्या है 12, ठीक है। ये ध्यान से देखेंगे। तो 4 कितने, दोनों को कट किया तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो 4:5 आ गया। कितना का कॉस्ट प्राइस है 4 रुपये, सेल प्राइस है 5 रुपये, तो कितना का प्रॉफिट वहाँ दिख रहा है 1 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रॉफिट बट्टा कितना होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 4 से 25 चौका 100 हुआ, 25% की लाभ प्लस दिख रही है। एक ट्रिक तो ये हुआ, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर सी डायरेक्ट देख लेंगे। हमको पता नहीं है तो क्या लिखेंगे 15 कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल्य है तो 15 सीपी लिख देंगे डायरेक्ट, बराबर 12 एसपी लिख देंगे, सेल प्राइस विक्रय मूल्य 12, विक्रय मूल्य 12, क्या लिखेंगे इतना तो कर सकते हैं। क्या होगा सीपी अनुपात एसपी हो जाएगा, तो 12:15 हो जाएगा। क्लियर सी बात। इसको कट कर देंगे, 4 इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 5, 3 से कट जाएगा। क्लियर सी 4:5 आ जाएगा। तो क्या है इसमें कितने की 1 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है, 1 रुपये की सेल कॉस्ट प्राइस है 12 रुपये, सेल प्राइस है 15 रुपये, तो कितना की प्रॉफिट दिख रहा है 1 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है अपना यहाँ 4 और 5 में 1 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है। तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 100 बराबर 25, बराबर 25%। मतलब दोनों में फर्क देखिए क्या है। सवाल बनाने की तरीका समझिए कि ये ऐसा कैलकुलेशन करने पे इतना आया, आंसर तो इतना ही आएगा। जितना भी कैलकुलेशन करिए आंसर जो उसका एक्चुअली जो होगा वही आएगा। शॉर्टकट तरीका बनाइए या बेसिक तरीका से बनाइए या फ्रिक्शन के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ये ट्रिक्स ये सबसे बेस्ट है आपको बनाने के लिए। हमको दिया नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे कॉस्ट 15 का है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है मतलब सीपी और एसपी। तो क्या है सीपी अनुपात एसपी हो गया, सीधे 12:15 कर देने का, 12 अनुपात उल्टा हो जाएगा, 12:15 कर देने का, 12:15 कर देने का। इसके बाद देखेंगे इसको कट हो सकता है तो कर देने का, कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो 3 से कट गया, 4 इधर 5, तो प्रॉफिट कितना का दिखा हमको 1 रुपये की। यहाँ से यहाँ ये 4 का आया, ये 5, 1 रुपये की प्रॉफिट। प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस होता है, इतना तो बताए थे पहले ही। प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस होता है जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस पर एक और सवाल बताएंगे, एक सवाल और बताएंगे।
एक सवाल और बताएंगे इस पर। अरे गीला हो गया। ठीक, यदि यदि 16 वस्तुओं, जो भी सवाल बता रहे हैं इस चीज को देखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए इस चीज को। वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि ज्ञात करें। इसमें भी वही है, इसमें भी वही सवाल है, थोड़ा सा भी सिर्फ चेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सेम ही है, बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्या बताया था मैं ऐसे डायरेक्ट 16 क्या है ये ध्यान रखने का है। 16 क्या दिया है, ये 16 क्या है, ये क्या है क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस। इतना पता ही नहीं है, इसीलिए मैं इसी को डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस समझ लिया। इसको प्राइस दिया नहीं ना, इतना प्राइस है, बस वस्तुओं का क्रय मूल्य है ये, ठीक है। बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 20 क्या दिया है, 20 यहाँ से क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा सी का एसपी, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ना यहाँ पे सीपी अनुपात एसपी, सीपी अनुपात एसपी, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 20 अनुपात 16, 20 अनुपात 16 हो जाएगा, ध्यान रखने का, ठीक है। 20 अनुपात 16 हो जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ जो 5, यहाँ 4। तो क्या देखने के लिए, हानि कितने की दिख रहा है, 5 रुपये में खरीदा था 4 रुपये में बेचा, 5 रुपये में खरीदा था तो 4 रुपये में बेचा, तो हानि है कि प्रॉफिट है, हानि है, क्या है हानि है। इसमें डिफरेंस कितना का है, 1 रुपये की है, 1 रुपये की हानि है, तो परसेंटेज हानि बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज हानि बराबर 1/5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 20%। यहाँ तक तो कोई डाउट किसी को से होना भी नहीं चाहिए, डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक सवाल और बताते हैं दूसरा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर आज अपना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसी में प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट भी पढ़ लेंगे, डिस्काउंट भी पढ़ लेंगे। आज देखते हैं हो जाएगा तो कोशिश करेंगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक दुकानदार
एक दुकानदार 8 में 5 कलम की दर से कुछ कलम खरीदता है तथा 28 में 15 कलम की दर से बेचता है तो परसेंटेज हमें याद करें। ठीक है, देखेंगे क्या दिया है। एक दुकानदार ने 8 में 15 कलम की दर से कुछ कलम खरीदा। ये नहीं पता है कितना कलम खरीदा, कितने रुपए में। एक दुकानदार 8 में 15 कलम 5 कलम की दर से कुछ कलम खरीदा 5 तथा 28 में 15 कलम की दर से बेच दिया। या देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे खरीदने की जो दर है, खरीदने की दर जो है 8 रुपये है। ठीक है, 8 रुपये में 5 कलम लिया, 8 की दर 5 कलम। ठीक है, और बेचने की दर जो होता है, बेचने की दर यहाँ है 28 रुपये में 28 रुपये 15 कलम 15 कलम खरीदा। यहाँ देखेंगे, इस चीज़ को गौर करेंगे, बहुत फंसाने वाली सवाल है यह। खरीदने की दर है 8 रुपये में 5 कलम मान के चलिए खरीदा, 8 रुपये में 5 कलम खरीदा। बेचने की दर 28 रुपये में 15 कलम बेचा, मतलब 10 कलम आया कहाँ से। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी चीज़ को जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा, जो पता कैसे चलेगा कि मान के चलिए कि आज 10 कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ हो, जैसे प्रोडक्ट में नाम ले लीजिए, सिर्फ सामान ही का कोई भी वस्तु खरीदा या शर्ट पैंट जो भी खरीदा, मतलब 2 शर्ट खरीदा तो मैंने 2 शर्ट बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 2 में से हम एक शर्ट बेचा और 50 या 100 ही रुपये में बेचा, जो भी प्रॉफिट आया, अगला को तो पेंडिंग रह गया, तो पता तो चला नहीं कितना में बेचा कितना में नहीं। तो इसको अगर दोनों साथ में बेचेंगे तो पता चलता है प्रॉफिट और लॉस कितना, मतलब लाभ हानि कितना का हुआ इसमें। अगर ठीक है तो इसमें नहीं दिया तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे 3 से, तो 5 दिया 15, 3 गुना कर देंगे 15, तो इसके बराबर में तो आ गया ना, 15 के बराबर में। ठीक है, 5 कलम खरीदा, 3 और कर देते गुना तो 15 कलम हो गया। इधर भी तब 3 गुना करना पड़ेगा, 8 त्रिक 24 हो गया। क्या है, 24 रुपये में 15 कलम खरीदा, 28 रुपये में मतलब बेचा। यहाँ पे क्लियर सी सवाल आ रही है। सामान की संख्या के बराबर करते हैं। यहाँ पे सामान को जो संख्या होता है वो बराबर करते हैं। जो सामान जो 15 की क्वांटिटी है, अगर बेचने की क्वांटिटी 15 है, अगर तो 15 हम लिए रहेंगे तबे तो बेचने की क्वांटिटी 15 होंगे। अगर मेरा सामान कोई सामान है कि 10 सामान मेरे पास है, मैं खरीदा था, तो 20 सामान मैं कैसे बेचेंगे, मतलब 10 सामान हम कहाँ से लेके आएंगे। कोई भी चीज़ ऐसा हो, पेन हो, फोन हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई भी यूज़ करने के लिए,
अगर हम 10 खरीदे हैं, अगला को तब भी तो 10 बेचेंगे, वहाँ से हम लाएंगे ही नहीं, फिर हम बेचेंगे कहाँ से? क्लियर सी बात है ना यहाँ पे। तो सामान्य की संख्या को बराबर करते हैं। यहाँ पे सामान्य की संख्या को मैंने बराबर कर दिया है, 3 से गुना कर दिया है 5 कलम में, तो 15 कलम बन गई। यहाँ पे 15 कलम बन गई है, तो यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा 3 से, जितना कलम वहाँ पे मैंने गुना किया है। तो यहाँ पे आर्तरिक कितना हो गया? 24 हो गया। 24 हो गया। 3 या 3 से गुना करिए तो ऊपर भी 24 ही आएगा, वो ध्यान रखने का। आर्तरिक कितना हो गया? 24 हो गया, ध्यान रखने का, ठीक है। 24 हो गया, तो क्या है, आप 24 रुपये में 15 कलम खरीदा, ठीक है। 24 रुपये में 15 कलम खरीदा और 28 रुपये में 15 कलम बेच दिया। क्लियर सी बात है। तो यहाँ दोनों की जो है प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 4 रुपये। 4 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है। तो क्या मैंने बताया था, परसेंटेज लाभ बराबर प्रॉफिट बट्टा कितना है? कॉस्ट प्राइस। कितना में मैंने लिया था, बेचा था, कितना में मैंने लिया था? तो 24 रुपये में लिया था 15 कलम। क्लियर सी बात। 28 रुपये में बेचा, 4 रुपये की प्रॉफिट हुआ। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बट्टा मतलब P बट्टा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, जितना में लिया था, मतलब क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणित 100। तो क्या हो जाएगा? ये 24, 6 चौक 24, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। बराबर में इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 2:8 40 to 50 कितना परसेंटेज? क्या हो जाएगा? इतना परसेंटेज। ये हुआ समान संख्या को बराबर समान संख्या को बराबर करते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यहाँ तक इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, यहीं पे बता देंगे आपको। यहाँ हो जाएगा 16:2/3, 16:2/3, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, क्या है, ट्रिक के ही माध्यम से देख लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, इतना कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत ना हो। तो क्या देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। वही सवाल सेम, इतना ही आंसर इधर बनेगा। देखने का, खरीदने का डायरेक्ट करेंगे। खरीदने कितना में खरीदा? 8 रुपये में खरीदा, ठीक है। 5 कलम बेचने मतलब 28 रुपया में बेचा 15 कलम। यहाँ देखेंगे, ऐसा नहीं कि इस चीज़ को गौर नहीं करेंगे कि कहाँ से रहा है, बता कहाँ से रहा है, ये सब होना नहीं चाहिए। और थोड़ा आवाज़ थोड़ा मेरा आज धीमी है, थोड़ा कम भी लगेंगे, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस कुछ भी नहीं कर देने का। खरीदने 8 रुपये में 5 कलम खरीदा, 28 रुपये में 15 कलम बेचा, 15 कलम बेचा, खरीदा था 5 ही। सिर्फ कुछ नहीं करने का, क्रॉस कर देने का, डायरेक्ट क्या करने का, क्रॉस कर देने का, क्रॉस कर देने का। तो 8 से 15 में जो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, सीपी अनुपात हो जाएगा एसपी। इतना ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 120, 15 8 120 अनुपात 28 और 5 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
140। इसको दोनों को कट कर देंगे, इधर 6 इधर 7, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस है 6 रुपये और सेल प्राइस है 7 रुपये। तो एक कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट वत्ता कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 120, 6 आया ना, कॉस्ट प्राइस 6 रुपये आया ना, 6 रुपये। एक की प्रॉफिट है 6 इंटू 100। बताइए इतना कैलकुलेशन करने में और इसमें फर्क क्या आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को आप देखिए, ऐसा ना हो कि समझ में ना आए और पता ना चले। पता ना चले, ऐसा ना होना चाहिए। देखिए इस चीज़ को समझिए कि खरीदने का दाम 8 रुपया है, 5 कलम, बेचने की 28 रुपया है, 15 कलम। सिर्फ क्रॉस कर देने का दोनों का, कुछ भी नहीं देखने का। कॉस्ट प्राइस इंटू सेल प्राइस, मतलब क्रय मूल्य इंटू अनुपात विक्रय मूल्य। 8 और 15 गुना किए तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 120 और 28 5 को 140, दोनों को कट कर दिया जो छोटा हो सके जितना। तो 6:7 आया। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है अपना 6 रुपया और सेल प्राइस क्या है 7 रुपया। तो कितना की प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है हमको 1 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है। क्योंकि 6 रुपये में खरीदा था, 7 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये। तो प्रॉफिट बट्टा क्या है, कॉस्ट प्राइस इतना तो पता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 6, तो 6 हो गया, 6 से लिख देता 6 हो गया। इसको कट किए कितना आ गया 16:2/3। चलिए 16.2/3, सॉरी इस चीज को बोलेंगे 16.2/3 में आ गया कन्वर्ट, या 50/3 आप इसको भाग के कर सकते हैं। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों को गुना करेंगे तो 48 होगा, आप प्लस ऊपर वाला का जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो 50/3 तो आ ही गया ना, 50/3 आ ही गया। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किधर गया, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अपना कल जो क्लास दे देंगे, जो डिस्काउंट को दे देंगे, डिस्काउंट को क्लास दे देंगे, इसी में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा अपना। आज सिर्फ डिस्काउंट के बारे में जान लेंगे और कुछ भी नहीं। डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक तो समझ गए ना सवाल का सब, कोई बारीक सवाल नहीं है, बस समझने का है। और जैसे इसमें था 5 बेचा तो 15-10 कहाँ से आया, मतलब कहाँ से, मतलब समान संख्या को बराबर करते हैं। अगर समान संख्या को अगर बराबर कर दिए तो आंसर जरूर मिलेगा ना। 10 किधर से आया, किधर से आया, ठीक है, क्लियर सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे इसमें पढ़ेंगे कल डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल, डिस्काउंट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में कल पढ़ेंगे, ओके। डिस्काउंट इसको बोल देते हैं हिंदी में बट्टा, क्या बोलते हैं, बट्टा या छूट। क्या बोलते हैं, बट्टा या छूट बोलते हैं। इसके बारे में समझ लेंगे डिस्काउंट छूट का बारे में, ठीक है। चलिए
कल की क्लास में फिर से मिलते हैं।